हाँ बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतना आसान तरीका बताऊंगा कि ना तो कोई बताया आपको, और बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा विथ स्टेटमेंट के साथ। बस ये कि मैं जैसा करता जा रहा हूँ ना वैसे ही आपको करना है। ए गर्ल विथ हाइट 90 सेंटीमीटर, यानी कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की है। वो क्या कर रही है कि वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, और बल्ब जो लगा हुआ है, खंबे पर बल्ब लगा हुआ है, उसकी ओर आ रही है चल के। और फिर पूछा है इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर जमीन से इतनी हाइट पर है, तो 4 सेकंड में वो लड़की है ना, वो उसकी जो छाया बनेगी, जो उसकी शेडो बनेगी, वो कितने मीटर की होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड्स। कहने का मतलब है सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस की याद दिलवाता है। और अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत ही शानदार तरीके से कर ही लिया था, उसमें तो आपकी पीएचडी हो गई होगी, इतना परफेक्ट तरीका बताया मैंने आपको। तो वैसा ही थोड़ा थोड़ा है, बस मैंने इसमें अपन बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम अगर आपने समझ लिया, जैसे इसने कहा कि 90 सेंटीमीटर लंबी लड़की, तो ऐसा मान लो कि ये सपोज लड़की है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर। हालांकि बाकी सारी वैल्यू मीटर में है, लेकिन अभी इसको अपन 90 सेंटीमीटर बोल देते हैं, फिर मैं इसको कन्वर्ट करवा दूंगा आपको मीटर में भी, ताकि सोल्यूशन इजी पड़े। चलो ये लड़की की लंबाई हो गई, इसको अपन कुछ नाम दे देंगे अपनी इच्छा से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी, ठीक है। ठीक, इसके बाद देखो, अब 90 सेंटीमीटर लंबी हुई लड़की, बल्ब लगे खंबे पर। अब यहाँ पर कोई खंबा है, ऐसा मान लो कि ये कोई खंबा है, समझ के चलना है ना, बहुत आसान है। अगर मैं जैसे समझा रहा हूँ समझते रहो। ये कोई पोल है, खंबा है, ये यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है। तो ये क्या कर रही है, इस खंबे के आधार, आधार का मतलब ये बेस, बेस से परे 1.2 से, यानी कि यहाँ तो खड़ी है, ये खंबा है, ये इसका बेस हो गया, ये देखो ये बेस। अब वो यहाँ से चल के यहाँ आ रही है, इसके पास में, यहाँ से चल के यहाँ आ रही है, और उसकी स्पीड क्या है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1.2 मीटर पर सेकंड वो चल रही है। समझ पा रहे हो, एक सेकंड में कितना चल रही है, 1.2 मीटर। अगर मैं इसकी बात कर लूँ डिस्टेंस की, ए बी, इसको ज्यादा सी डी, अगर डिस्टेंस की बात कर लूँ मैं, अगर बी डी डिस्टेंस की, यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी, बी डी जो है डिस्टेंस, आपको पता है उसकी स्पीड कितनी है, आपको पता है दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। समझते हैं ना, बहुत विद लॉजिक के साथ स्टेटमेंट करना है आपको, है ना। तो चाल यानी कि स्पीड कितनी है उसकी, 1.2 मीटर, समझ पा रहे हो। और टाइम कितना ले रही है, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में तो जा रही है इसके पास। तो कुल मिला के कितना चल गई, ये मीटर है, 12 चौक 48, 12 4 48, यानी कि 4.8 मीटर उसकी डिस्टेंस हो गई, कौन, बी डी। तो बी डी की डिस्टेंस हो गई 4.8 मीटर, 4.8, ये पॉइंट है बीच में, 4.8 मीटर हो गई बी डी की डिस्टेंस। 90 सेंटीमीटर बोल दो, चाहे 0.9 मीटर बोल दो। कैसे कि अगर मैं बात करूं ए बी की, तो वो है 90 सेंटीमीटर, और आपको पता है सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो अपॉन 100 करते हैं, यानी कि 0.9 मीटर आपकी ए बी हो जाएगी। परफेक्ट, ओके। अब समझो मेरी बात को। फिर हुआ क्या कि उस लड़की की छाया पूछी। देखो हमेशा शेडो जो होती है, जैसे ये लड़की की हाइट है, मतलब ऐसा मान लो यहाँ खड़ी है, तो छाया उसके पैरों में बनेगी, समझ पा रहे हो। तो ये सपोज उसकी शेडो छाया है, ये अपन से वो पूछ रहा है, ए बी सी डी, इसको ई दे देते हैं। वो आपसे बी ई पूछना चाह रहा है कि जो उसकी हाइट है, शेडो है, छाया, वो बी ई कितनी है, समझ गए। तो अब देखो ऐसा तो कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता, ये ऊट पटांग दो। तो फिर अपने इस लाइन को क्या कर लेते हैं, अपने मन से मिला देते हैं, थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस टाइप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो हमेशा हाइट जो होती है 90 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 90 नहीं होता, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये चैप्टर सिमिलरिटी है, इसलिए कोशिश करनी है कि सिमिलरिटी के रूल अप्लाई करो। मेरी बात फिर समझो, सिमिलरिटी रूल अप्लाई करो, लेकिन ये मैथ्स है, वहाँ ये नहीं कह आएगा एग्जाम के अंदर कि ये सिमिलरिटी का चैप्टर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हाइट एंड डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ 90 नहीं होता ना, रीज़न ये है कि अपने को वो हाइट दे रखी है, यानी कि लंब दे रखा है, आधार पूछ रहा है,
तो अपन लगाते लंब बटा आधा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, और टेन के अंदर यहाँ पर 90 डिग्री टेन 90 और टेन 90 होता है इन्फिनिटी यानी अनंत, तो अनंत रह गया, इसलिए अपन यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस की टेन थीटा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो थीटा है जो डिग्री है वो फिक्स नहीं है। समझ गए मेरी बात, वैल्यू फिक्स नहीं है उसकी, नॉट डिफाइन, इसलिए वो तो अपन लगा नहीं सकते। दूसरी बात, चैप्टर सिमिलरिटी समरूपता वाला चैप्टर है, तो समरूपता वाला रूल लगाना सिखा देता हूँ आपको, समझो कैसे। चलो ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, ठीक है। और हाँ, ये जो बल्ब है वो कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर, तो ये जो हाइट होगी उसकी 3.6 मीटर। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब समझो, अब हमें निकालना है बी, तो अपने पास दो ट्राइंगल बन गए, बहुत आसान है। तो एक तो ट्राइंगल सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई पूरा बड़े वाला, एंड ट्राइंगल ए बी ई, समझ गए, सी डी ई ए बी ई, ए बी ई हिंदी वाले लिख देंगे बच्चे, त्रिभुज सी डी ई व ए बी ई में। अब समझो मेरी बात, अगर इन दोनों को अपन सिमिलर दिखा दें, यानी कि अगर इन दोनों ट्राइंगल को अपन समरूप दिखा दें, तो समरूप ट्राइंगल के साइड का रेशियो बराबर होता है। समझ पा रहे हो? तो सिमिलर दिखाने के लिए क्या करें, तो हमने सोचा कि इस ट्राइंगल की बात करूं मैं सी डी ई की, तो इसमें एक एंगल निकल के आ रहा है डी, देख लो ये रहा डी, और ए बी ई के अंदर एक एंगल निकल के आ रहा है बी, बिल्कुल दोनों त्रिभुजों के अंदर आना चाहिए। तो सी डी ई का तो डी और ए बी ई का बी, दोनों ईच 90, दोनों 90 डिग्री के, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। समझ पा रहे हो? ऊंचाई हमेशा किस पर होती है, 90 डिग्री। दूसरी बात, सी डी ई और ए बी ई दोनों में एंगल ई आ रहा है, देख लो भले, सी डी ई आ रहा है, ए बी ई, ये हो गया कॉमन एंगल। अच्छा, ईच 90 को बोलते हैं प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया कॉमन एंगल, यानी कि उभयनिष्ठ कोण, दोनों में आना आता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। बस तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था सिमिलरिटी के अंदर तो ए भी आ जाए तो भी समरूप होती है, यानी कि समरूपता के अंदर अगर ए प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो कौन सा, वो सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल, ए समरूपता से सिमिलर हो गया दोनों ट्राइंगल। और हमें पता है कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब एक ट्राइंगल तो ये, एक ट्राइंगल, आप समझना में मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको दो अलग अलग बना देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ट्राइंगल खिच पिच हो गया, हालांकि समझना एग्जाम में ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको भी सुविधा कर देता हूँ। सी डी ई, ये दो लिए थे अपन, एक तो सी डी ई बार वाला, फिर उसके अंदर जो बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों अपन दिखा चुके सिमिलर, तो एक बात बताओ, ये वाली साइड का रेशियो, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ सी डी अपॉन ए बी इक्वस टू डी ई अपॉन बी ई इक्वस टू सी ई अपॉन ए, मानते हो? क्योंकि सिमिलर है, समरूप है, और समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, यानी कि जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये दिखाने के बाद, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था समझने के लिए, आपको एग्जाम में बना के आना है। अब समझो मैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी। देखो, हमें कौन सी साइड चाहिए, सी डी बटा ए बी, ठीक है, टी ई बटा बी ई, क्या लिख दिया, बी सी कहाँ से, बी ई, ठीक है, और सी ई लिया था ना अपन इसमें, देखो हाँ, ए सी डी ई और ए बी ई, हाँ तो सही है, सी डी बटा ए बी, डी ई बटा बी ई, बिल्कुल ठीक है, सी ई बटा ए। अब ठीक, अब हमें कौन सी साइड चाहिए, एक तो बी ई चाहिए, बिल्कुल, इसका मतलब ये ले लेंगे, हालांकि तीनों आपस में बराबर है, तीनों साइड आपस में, इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड के रेशियो के बराबर है, लेकिन हमें वही लेनी है जो हमें चाहिए और जो हमारे पास है, एक सी डी और ए बी। समझ पा रहे हो, सी डी और ए बी, इसका मतलब इन दो से ले लेंगे, तो हम ले लेंगे सी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी ई, हालांकि ये तो तीनों बराबर, हमें इससे काम हो जाएगा हमारा, हम क्यों लें सारी। सी डी कितनी है, 3.6, समझ गए, और ए बी कितनी है, ए बी है 0.9, और डी ई कितनी है, डी ई ये डी ई है, डी ई को अपन, अब डी ई इकट्ठी तो है नहीं, ये है डी बी प्लस बी ई, डी को कह सकते हैं डी बी प्लस बी, यस, और बी ई हमारे पास है नहीं, बी ई तो चाहिए। अच्छा, यहाँ सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, बी ई बराबर क्वेश्चन मार्क, और फिर ये कंटिन्यू तो आता रहना। अब मेरी बात फिर समझो, अब अपने ये देखेंगे इसको,
3.6 का 3.6, 0.9 का 0.9, ठीक है। और dB है 4.8। ये अगर dB टुकड़े नहीं करते तो 4.8 नहीं लिख सकते थे, इसलिए dB 4.8। अब b का b अपॉन b। अब सुनो, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे किया तो ये तो गया 3.6 b, इसको इससे किया तो 0.9 तो 0.9, और 4.8 प्लस बी से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी बात है जो टाइम बचा लेगी। 3.6 बी इक्वल्स टू, अब 0.9 को जब 4.8 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 इंटू 4.8, इसको मल्टीप्लाई मत करना आप, ये मल्टीप्लाई के टाइम वेस्ट मत करना, 0.9 इंटू 4.8 इतना ही रहने देना, प्लस फिर 0.9 को बी से करोगे तो 0.9 बी, वो तो आ सकता है, तो इतना जानते ही हो कि 0.9 को जब बी से करेंगे तो 0.9 बी आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मत बताना, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब फिर भी हालांकि करना चाहो तो मैंने कर दिया इधर, लेकिन वो क्या है कि काम नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे, ठीक है। इससे एक तरीका बताता हूँ टाइम सेविंग का, कि इसको एज इट इज रहने दो, इसको कर दो। अब मेरी बात समझना, ये बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो 3.6 बी के पास में उसको ले आओ तो वो हो जाएगा 0.9 बी, समझ गए। और इधर क्या है, इधर ये बच गया अपना 0.9 इंटू 4.8, ये अपनी जगह ही है ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों में बी ले लो कॉमन, बी कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया 3.6, यहाँ बच गया 0.9, बी बार आ गया, इधर 0.9 इंटू 4.8। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है ये, बिना मल्टीप्लाई करे आपको कम टाइम में, ठीक है, सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। तो 0.9 इंटू 4.8, और इन दोनों का जब माइनस किया तो वो निकल गया 2.7, तो सीधी सी बात है वो 2.7 आ जाएगा नीचे। मैंने एक लाइन खा गया, मैं हालांकि लिखता तो इसके नीचे एक बार और लिख देता, लेकिन इन दोनों का माइनस करने पर 2.7 आया था, वो आ जाएगा इसके बटे में, होता आप जानते ही हो, ठीक है। तो अब देखो b इक्वल्स टू 0.9, पॉइंट के बाद में यहाँ भी एक डिजिट है, एक संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, एक संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 27, ठीक है। अब 4.8 में 3 का डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, पॉइंट का पॉइंट बच गया एक, और बन गया 18, 3 6 18, यानी जो बी की वैल्यू आई, हमें बी की वैल्यू चाहिए थी, लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर, यानी कि आप चाहो लिख देना, आता है लड़की की छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर, यानी कि द शेडो ऑफ गर्ल, ठीक है, द शेडो ऑफ गर्ल 1.6 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आपका क्वेश्चन 11 है, बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट सेम। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ वर्टिकली पॉल 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ऐसा मानो एक डायग्राम बनाते हैं कि वर्टिकली पोल का मतलब होता है, ऐसे हिंदी में बोलते हैं उसको ऊर्ध्वाधर। एक पोल है, ये मान लो एक पोल है जो जमीन से 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है, समझ पा रहे हो, 12 मीटर ऊंचा है। फिर वो कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड इज 8 मीटर, 12 मीटर उसकी जो शेडो बनती है, छाया, देखो ये पोल है, एक छाया बनेगी इधर, सीधी सी बात है, उसके पैरों में बनेगी। जैसे अब यहाँ कोई लड़की खड़ी थी, उसकी छाया यहाँ बन रही थी, शेडो बन रही थी, वैसे कि वैसे ये पोल है, स्तंभ है, इसकी छाया यहाँ बनेगी, ठीक है। इसको भी हम ट्रायंगल शेप दे देते हैं, तो ये हो जाएगी उसकी 8 मीटर। चलो नेक्स्ट बात उसने कही कि एट द सेम टाइम, बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस वाली बातें हैं यहाँ पर सारी की सारी। उसी समय, मैंने कहा था उसी समय का मतलब बेस सेम रहता है, फिर जब भी ये शब्द आ जाए उसी समय, एट द सेम टाइम, इसका मतलब बेस सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा, समझ पा रहे हो ना। उसी समय एक मीनार है, मीनार का मतलब ऐसे टावर है, ठीक है, कोई टावर है, वो जो मीनार है, जो टावर है, मिनरेट है, जो भी, ये उसी समय एक यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। मीनार की जो छाया है, ये मीनार की छाया, अगर मीनार यहाँ तो ये पूरी की पूरी मीनार की छाया यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, वापस समझ लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक, नोट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी होगी उसकी छाया। वो मीनार की जो शेडो है, वो छाया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी 56 मीटर, 56 मीटर आपको गिवन है। इसको भी अपन मिला देंगे, क्योंकि देखो कुछ शेप दिए बिना तो सॉल्यूशन होगा नहीं। नाम आपकी इच्छा है, ABCDE दे दो उसको, ठीक है। हाइट हमेशा 90 डिग्री के ऊपर होती है, तो ये 90 हो गया, तो सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा कुछ हमारे को गिवन नहीं है, तो थोड़ा स्टेटमेंट अपन इसके अंदर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या हमारे पास है
कि एक तो उसने दे रखा है हाइट, तो हाइट या फिर लेंथ, हाइट ऑफ क्या बोलता है इसको, मीनार, है ना, यानी कि मीनार की ऊंचाई। कुछ बुक्स में ये अलग वर्ड लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एडजस्ट कर लेना। तो मीनार की हाइट है 12 मीटर, ठीक है ना, मीनार की हाइट है ही नहीं, सॉरी, मीनार की हाइट तो हमें बतानी है, ए बी वो हमें बतानी है, ठीक है, ओके। और हाइट है हमारे पास, हाइट ऑफ पोल, ठीक है, वर्टिकली पोल बोल दो चाहे पोल, यानी कि स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई हमारे पास है 12 मीटर, जो हमने सीडी मानी है ना वो है 12 मीटर, ठीक है। और जो शेडो है, छाया है, शेडो ऑफ पोल, स्तंभ की छाया, जिसको हमने डीई माना था ना, वो है 8 मीटर, ओके। और सेकंड जो शेडो है, छाया, शेडो ऑफ क्या नाम, मीनार, तो अगर मीनार की बात करें, मीनार की छाया जो पूरी की पूरी बी ई है, बी से लेके ई तक, वो है 56 मीटर, ठीक है। और जो हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ मीनार, हाइट ऑफ टावर, या फिर कुछ ही बोल सकते हो, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है, जो है, अच्छा वो लिख दिए शुरू में, चलो वो लिख दिया तो कोई बात नहीं। तो मीनार की हाइट बराबर, अब समझना, ये हमें अगर फाइंड करनी है तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, एक तो ले लिया पूरा का पूरा ए बी ई एंड दूसरा ट्राइंगल ले लिया सी डी ई, यानी कि त्रिभुज ए बी ई व सी डी ई में, ठीक है। और हम वापस सेम वही सोल्यूशन कराऊंगा, देखो मैं जहां तक कोशिश होगी सेम सोल्यूशन कराता हूं, आपको पता है। इन दोनों को अपन दिखाते हैं सिमिलर, यानी कि समरूप, और फिर उनका साइड का रेशियो ले लेंगे जो हमें चाहिए आंसर। इन दोनों में हम अगर साइड का रेशियो दिखाएं तो आपको पता है एंगल बी एंगल डी दोनों में 90, जो कि 10वें में बताया था, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी ईच 90, मानते हो ना, गुड, यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरी बात, इसमें भी ई है, इसमें बड़े वाले में भी ए बी ई में ई है और सी डी ई में भी ई है, तो एंगल ई ये है आपका कॉमन एंगल। कॉमन एंगल का मतलब उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। सो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी डी ई के, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय ए समरूपता से। अगर ये सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है यानी समरूप हैं, तो इसके बाद में छोटा सोल्यूशन अपन ये कर देंगे जो हमें चाहिए, कि कोई भी जब दो ट्राइंगल सिमिलर यानी समरूप होते हैं तो उनका साइड का रेशियो, जैसे एक तो ये त्रिभुज है, एक ये छोटा वाला त्रिभुज है, आप चाहो तो अलग से बनवा दूं मैं आपको रफ, हालांकि उतारना नहीं है ना। जैसे एक तो ट्राइंगल ले लिया आपने ए बी ई, ये जानबूझ के अलग बनाने का मतलब ताकि आप साइडें अच्छे से पहचान सको, आप भी एग्जाम बना लेना पिक्चर वाले पेज में। ए बी का रेशियो सी डी के बराबर, इसलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था आपको। और बी ई का डी ई के रेशियो के बराबर, बी डी ई के, और जो ए ई हैं वो सी ई के, ए ई हो जाएगा सी ई के, ठीक है। अब हमें जो चाहिए वो ले लेंगे, हमें कौन सी चाहिए, वापस आओ, एक तो ए बी चाहिए, इसका मतलब ए बी वाली बात तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे पास है क्या, डी ई वाली वैल्यू है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और सी डी, इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ए बी अपॉन सी डी, बिल्कुल सी डी हमारे पास है, और बी ई अपॉन डी ई हमारे पास डी ई भी है और बी ई भी है। चलो ए बी कितना नहीं पता, ए बी तो निकालना है, सी डी कितना, सी डी है 12, बी ई कितना 56, डी ई कितना 8, बहुत ईजी है ना। तो ए बी इक्वल्स टू 56 अपॉन 8, 12 चला जाएगा ऊपर, 4 दूनी 8 यानी और 4 3 12, 4 2 8 4 6 12, ये इससे कट जाएगा 2 की टेबल से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी कि जो ए बी की वैल्यू आ गई 3 8 जा 24, 2 हासिल लगी 2 कैर लगी 3 6 और 8, यानी कि 84 मीटर, जो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी में अपन ने कर लिया, ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा इसको। इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू ऑपोजिट साइड बी डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम आने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के।
ऑपोजिट साइड BD इन ए ट्राइंगल ABC, यानी किसी त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले एक ABC त्रिभुज बनाओ, ट्राइंगल बनाओ जिसमें शीर्ष यानी वर्टेक्स हमें A लेना है, उसकी जो ऑपोजिट साइड यानी जो सामने वाली भुजा है, सम्मुख भुजा है BC, उस पर परपेंडिकुलर लंब डालने पर ऐसा कुछ प्राप्त होता है। कहने का मतलब मैं इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं ना आपको, तो आप ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाओ सिंपल यूं, लेकिन उसमें क्या करना कि एक को वर्टेक्स रखना, लेकिन एक को यहां रख लेना ताकि आपको सोल्यूशन इजी पड़े। अब बड़ा इजी पड़ जाएगा ये रहा ए के सामने वाली भुजा BC, इस पर एक परपेंडिकुलर डालो यानी कि लंब डालो, ये डाल दिया लंब, इसको नाम दे दिया D, ठीक है, क्योंकि इसने AD दे रखा है। तो ये देखो AD परपेंडिकुलर हो गया, जैसे इसने कहा था वैसे अपने कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा गिवन लिख देते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया है कि AD परपेंडिकुलर यानी लंब है BC पर, ये गिवन है। और हमें क्या प्रूव करवाना है, सिद्ध कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपन करेंगे बाय टू प्रूफ यानी कि उपपत्ति, बहुत सिंपल है ना। अब देखो, अब मेन टारगेट अपना ये है कि इसने जो दो ट्राइंगल अपन को दिए हैं, एक तो देखो यहाँ अपन ने जैसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा ना, परपेंडिकुलर लंब खींचते दो ट्राइंगल निकल के आ गए। अपन ने सोचा यार काश इन दोनों को अपन क्यों ना सिमिलर दिखाते, यानी अगर ये दोनों समरूप हो जाते हैं तो कुछ सोल्यूशन अलग निकल सकता है। तो फिर हम सिमिलर दिखाने के लिए गए। तो एक बात बताऊं मैं, हालांकि उतारना नहीं, आप समझ गए, हर बार इक्वेशन में ऐसा लिखता हूं, इसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग ने क्या क्लिक किया, दिमाग में क्लिक होना जरूरी है कि हमें उसने दिया AD² बराबर BD इंटू DC दिया। एक बात बताओ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AD² का मतलब AD इंटू AD, भाई AD² का मतलब क्या होता है, AD इंटू AD ना, यानी कि 2 बार AD, और इधर क्या है BD इंटू DC। एक बात फिर से बताओ कि मैं अगर AD को इस एक AD को यहाँ रहने दूँ, उस BD को इधर ले आऊँ, फिर इस DC को उधर रहने दूँ, इस AD को इधर भेज दूँ, तो एक यहाँ पर साइड का रेशो निकल के आ जाता है, समझ रहे हो, यानी कि AD बटा BD बराबर DC बटा AD बटा DC। ये जो साइड का रेशो निकल के आया, ये इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब दो तो हो गई साइडें, भाई एक साइड एक साइड, ये दो तो साइड ये होगी। मेरी बात समझना, क्या करने जा रहे हैं अपन, दोनों को सिमिलर दिखाने जा रहे हैं, लेकिन दिमाग तो पहले ही चलाना पड़ेगा ना, सिमिलर दिखाएंगे कैसे, वो सिखा रहा हूं मैं आपको। चलो ठीक है। और तीसरी बार आपने सोचा साइड एंगल साइड, इसका मतलब एक एंगल अगर और आ जाए तो साइड एंगल साइड से हम इसको सिमिलर दिखा देंगे, समरूप दिखा देंगे। बिल्कुल आ गया, कैसे कि दोनों में DD कॉमन है, ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड सिमिलर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अभी इस बात को तो करो डिलीट और सॉल्यूशन करना शुरू करो। कैसे कि हमें जो गिवन है वो दिया हुआ है AD² बराबर BD इंटू DC, और इसको लिखा जा सकता है AD इंटू AD इक्वल्स टू BD इंटू DC। समझते रहना, एक AD को ये रहने दो, BD को ले आओ इधर, DC को वहीं रहने दो, एक AD चला जाएगा नीचे। बड़ी काम की चीज आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, बस अब ले लेंगे, दिखा देंगे सिमिलर। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में, ऐसा लिख देंगे हिंदी वाले। अच्छा, इसमें क्या क्या है, एक तो AD बटा BD इक्वल्स टू DC बटा AD, ये तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। दूसरा एंगल BDA बराबर एंगल CDA, देखो BDA बीच में D आ रहा है, CDA इसमें भी D आ रहा है, यहाँ लिख देंगे ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री। समझ पा रहे हो। सो हैंस ट्राइंगल ADB समरूप यानी कि सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADC के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टीज, दो तो साइड एक एंगल है, बहुत बड़ी चीज निकल के आ गई, ये हमने दिखा दिया, ठीक है। यानी कि कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो फिर उसका क्या सोल्यूशन अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सुनो,
अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आपको पता है कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके एक तो साइड का रेशियो बराबर होता है, समझ रहे हो ना, उनके भुजाओं का अनुपात जब पीछे बचा बराबर होता है, या और सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। लेकिन हमें जो एंगल चाहिए, क्योंकि हमें दिखाना क्या है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, मतलब ए बी सी जो बड़े वाला इसमें से कोई सा भी एक एंगल, चाहे वो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, कोई सा भी एक 90 डिग्री आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमारा टारगेट है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब एक काम करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि कोई दो एंगल ऐसे ले लेते हैं, चाहे वो डी कोई सा भी हो, दोनों ट्राइंगल में से जो हमारे आगे काम आए। तो हमने लिया डी ए बी, बताता हूँ क्यों लिया। डी ए बी लिया मतलब ये वाला एंगल, और एक ले लिया डी सी ए। जैसे वो कॉन्ग्रेंसी के अंदर सीपीसीटी होता था ना, वैसे ही इसमें भी ये सीपीसीटी की तरह ही काम करता है, बस ये सिमिलर ट्राइंगल है। यानी कि ये इसका सिमिलर ट्राइंगल मतलब है कि कोई भी दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप यानी कि सिमिलर हो तो उसके एंगल भी बराबर होते हैं और साइड का रेशियो भी बराबर होता है। तो हमें अभी एंगल की जरूरत है, बताता हूँ कब जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने एंगल ले लिया कौन कौन सा, डी ए बी डी सी ए, यानी कि एक तो एंगल ए को हमने सी के बराबर दिखा लिया, चाहते तो एक को बी के बराबर दिखा सकते थे, एक ही बात है। अब समझना इक्वेशन 2 क्या कारण था। अब देखना बहुत इजी तरीका है। इन दोनों ट्राइंगल जो दो त्रिभुज बनेंगे ना, तो ये रहेगी नीचे वाला, तो दोनों ट्राइंगल अपन लगाते हैं 180 वाली प्रॉपर्टी। 180 का मतलब इन ट्राइंगल ए बी डी। आप क्या कह सकते हो त्रिभुज ए बी डी में, कि अगर मैं कहूँ कि एक एंगल तो है ए बी डी, यानी ए बी डी का मतलब बीच वाला एंगल होता है बी, बी डी ए बीच वाला एंगल होता है डी, डी ए बी, डी ए बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है। तीनों कोण कौन से, एक बार बीच वाला एंगल होता है, एक बार बी ले लिया, ए बी डी बोल दो चाहे डी ए बी बोल दो, बीच में बी सॉरी डी बी ए बोल दो, बी बीच में बी आना चाहिए, डी आ गया ए आ गया, तीनों का सम 180 हो गया। अब हमारे पास क्या क्या है, ए बी डी। ए बी डी हमारे पास है क्या, नहीं है, तो ए बी डी को तो ए बी डी रहने दो, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है बी ए डी, डी ए बी, डी ए बी और डी सी ए बराबर है। चलो बी डी ए को तो फिर बी डी ए रहने दो, लेकिन बी डी ए को बी डी क्यों रहने दें, बी डी ए 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और डी ए बी को लिखा जा सकता है डी सी ए। समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों लिखा है इसका रीजन बता दूंगा। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, आगे समझना, ठीक है। आगे क्या समझेंगे कि ए बी डी यस प्लस डी सी ए बराबर 180 माइनस ये 90 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल ए बी डी प्लस डी सी ए बराबर 90 डिग्री। 180 में से 90 चला जाएगा तो यहाँ निकल के आ गया 90 डिग्री, इक्वेशन 3। समझ गए, बहुत इजी तरीका है। अब आगे समझना। तो अब देखो अपने ए बी डी ले लिया था, ए बी डी, चाहे ए बी डी ले लो चाहे ए डी सी ले लो, अब इन दोनों में से तो एक ट्राइंगल लेना है और एक लेना है पूरा बड़े वाला ए बी सी। कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब सुनो, यहाँ वो गलती करेगी थी इसलिए बेटा पेज लगा लिया अपने, क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा वरना। तो ट्राइंगल जो ए बी सी है, इस पूरे के पूरे ए बी सी को भी हमको सिमिलर दिखाना है, 180 प्रॉपर्टी लगानी है। तो ए बी सी की मैं अगर बात करूँ तो पहला एंगल तो हो गया ए बी सी, इसमें बी आ गया, फिर दूसरा हो गया बी ए सी, इसमें ए आ गया, फिर तीसरा हो गया सी ए बी या फिर बी ए सी 180 डिग्री, ठीक है। एक बार बी ले लिया, इसको ले लेना है अब की बार ए सी बी, ए सी बी लो इसको, ए सी बी बीच में सी आना चाहिए ना, बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है, इक्वेशन 3 पर वापस आओ, वहाँ लिखा हुआ है ए बी डी प्लस डी सी ए बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी डी डी सी ए, मतलब बी और सी आ रहे हैं बीच में एंगल, दोनों का सम क्या है 90। इसका मतलब बी और सी दोनों 90 है मिला के। तो एक बात बताओ, यहाँ पर भी तो ए बी सी है, बीच में बी तो आ रहा है, चाहे मैं यहाँ पर ए बी डी बोलूँ, ए बी डी बोलूँ, समझ पा रहे हो, या फिर ए बी सी बोलूँ, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। यानी इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं और ए बी डी को भी अपन ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल तो बीच वाला होता है, वो चाहे लंबा लाइन कितनी भी लंबी जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल ये होता है। प्लस
डी सी ए बोलो चाहे बी सी ए बोलो, एंगल तो सी है, ठीक है, बी सी ए बराबर 90 डिग्री। तो एक काम करना, इसी को नीचे लिख देना, मैंने जानबूझ के एक साथ नहीं लिखा वरना आप कंफ्यूज होते कि क्या लिख दिया। इसको दे देना इक्वेशन 3, समझ पा रहे हो, उसकी देने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है तो इसको दे देंगे इक्वेशन 3। आ जाओ इधर, ए बी सी प्लस बी सी ए बोल दो चाहे ए सी बी बोल दो, ठीक है, ये दोनों मिला के क्या है 90, तो 90 प्लस बी ए सी बराबर 180 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से, क्योंकि 3 ही तो कहता है ये दोनों 90 है, तो बी ए सी बराबर क्या आ गया 180 माइनस 90, तो यानी कि बी ए सी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। यहाँ एक बड़ी चीज निकल के आ गई, जो एंगल बी ए सी हो 90 डिग्री है, तो हमें, मैंने आपको पहले कहा था किसी एक एंगल को 90 दिखाना है, बी ए सी का मतलब ए 90 दिखा दिया, अगर ए 90 दिखा दिया सो ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। वापस रिपीट करवा देता हूं, बहुत आसान है। करना क्या है कि अपन को सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को, इन दोनों त्रिभुजों को, छोटे जो दे रखे हैं उनको समरूप दिखाना है, यानी सिमिलर दिखाना, दिखा दिया, उनसे एंगल फाइंड करना है। मैंने एक बार एंगल फाइंड किया डी ए बी और डी सी ए, या तो ए और सी ये ले लो, चाहे आप इसको डी सी ए की जगह डी बी ए भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अपन ये लिया, फिर ट्राइंगल ए बी डी में 180 की प्रॉपर्टी लगाई, एक बार ए बी सी में 180 लिया। आप ए बी डी की जगह ये छोटा वाला भी ले सकते हो, इन दोनों में से कोई एक लेना, एक बड़ा लेना, दोनों में 180 की प्रॉपर्टी लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। काफी इजी है, थोड़ा तो सोचना पड़ता है क्योंकि ज्योमेट्री है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12।